हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अध्याय 3 विद्युत धारा के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो देखते हैं आगे वीडियो में, आप सभी बने रहें। बहुत अच्छी तरीके से आज हम इसको फोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 3.1, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। देखिए दोस्तों, देखते हैं अभी। तो देखो दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, इस सवाल को करेंगे और इसमें बनाएंगे। हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं हम। हमें दिया है विद्युत वाहक बल दिया है, वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास यानी E बराबर 12 वोल्ट। और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम बोलते हैं स्मॉल आर। और ये है हमारे पास 0.4 ओम। ठीक है, और निकालना है हमें क्या बैटरी से अधिकतम धारा निकालनी है। क्या निकालनी है, अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा के लिए क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, देखो। बैटरी से ली गई धारा जो होगी हमारे पास होगी I बराबर E अपॉन R प्लस आर। ये हमारा कोई भी जो आइटम है उसका प्रतिरोध, और ये R है हमारा, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध। और ये क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अधिकतम धारा के लिए जो R होता है वो क्या हो जाता है, अधिकतम धारा में 0 हो जाता है, तभी तो होगा। यहाँ रेजिस्टेंस कम, प्रतिरोध कम, तो ये वाली धारा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो आगे देखते हैं क्या, अधिकतम 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 धारा की अवस्था में जो R है हमारे पास बड़ा वाला, वो कितना लेंगे भैया, 0। ठीक है, इस अवस्था में R क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो I मैक्सिमम यानी धारा मैक्सिमम के लिए जो E अपॉन R, ठीक है, और E कितना है हमारे पास 12 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.4 ओम। 4 से इसे काटेंगे तो जो I मैक्सिमम आएगी हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगी 30 एम्पियर। कितनी, 30। यही प्यारा सा हमारे सवाल का आंसर है। दोस्तों अभी हम देखेंगे दूसरा सवाल। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो देखते हैं इस सवाल को, बड़ा ही आसान है। तो दोस्तों अच्छा सा इसका पहले एक डायग्राम बनाते हैं, देखते हो कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास है एक प्रतिरोध, ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये क्या है, बैटरी है, और ये है इसका आंतरिक प्रतिरोध, और ये एक विद्युत परिपथ बन गया। ये सेल है मतलब, और सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। तो ये इसकी क्या है, विभवांतर यानी वोल्ट है बी, और ये है हमारा आर। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, उसे लिखते हैं पहले, उसके बाद करेंगे आगे। तो देखो विद्युत वाहक बल दिया है हमें, वाहक बल दिया है, वो कितना है, E बराबर 10 वोल्ट है। ठीक है, और इसमें फिर दिया है आंतरिक प्रतिरोध वो है स्मॉल r बराबर 3 ओम, है ना। और जो परिपथ में धारा है वो कितनी है, परिपथ में जो धारा है वो कितनी है भैया, परिपथ में धारा बराबर 0.5 एम्पियर। कितनी है, 0.5 एम्पियर। जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या भैया, देखो I बराबर
ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो इसमें हमें आई दिया है 0.5, प्रतिरोधक निकालना है ये वाला, 0.5 हमें आई दिया है। ई बराबर क्या है 10, आर क्या है हमारे पास आर ही है, यही तो निकालना है प्रतिरोध, प्लस स्मॉल आर क्या है हमारे पास 3 ओम। तो इसको करेंगे, देखो आगे देखते हैं। चलो देखो क्या है, अभी में हमको मिला यहाँ से, देखो आर प्लस 3 यहाँ आ गया, 10/0.5 को इधर ले लिया। ठीक है, 5 से 10 को काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20, यानी कि आर प्लस 3 बराबर 20, यानी कि आर बराबर आ जाएगा 20 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 17। यानी जो हमारे पास प्रतिरोध हमें जो मिला है 17 ओम मिला है। कितना मिला है? 17 ओम मिला है। ठीक है ना। अभी हमें क्या देखनी है, उसकी टर्मिनलों का विभवांतर देखना है, वोल्टता देखनी है। तो हम जानते हैं कि भैया वोल्टता क्या होगी, ई है इसमें। तो देखो जब परिपथ कैसा हो, बंद हो, परिपथ बंद है, तब टर्मिनल का विभवांतर जो होगा भैया, देखो टर्मिनल का जो विभवांतर होगा V बराबर होगा E माइनस आई आर। ठीक है, तो देखो ये निकालना है। और हमारे पास हमें जो विद्युत वाहक बल है हमारे पास कितना है 10 है, माइनस आई कितना है 0.5 गुणा आर कितना है स्मॉल 3 है, 10 माइनस कितना आ जाएगा 1.5। तो जो विभवांतर आएगा 10 में से 1.5 को घटाएंगे तो विभवांतर आएगा 8.5 वोल्ट। तो प्रतिरोध भी आ गया हमारे पास, कितना आया 17 ओम, और इसकी टर्मिनल की वोल्टता यानी विभवांतर कितना आया हमारे पास 8.5 ओम। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, ए देखते हैं 3.3 का ए। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? तो भैया हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। 3 प्रतिरोधक हैं, वो किसमें हमारे संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में। तो देखते हैं, तो हमारे जो प्रतिरोधक हैं 3 हैं वो कैसे संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में। 3 प्रतिरोधक जोड़ लेते हैं, एक ये दूसरा और ये भैया तीसरा हमने जोड़ लिया है। ठीक है, ऐसे 3 प्रतिरोधक हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये है 1 ओम का, ये 2 ओम का और ये 3 ओम का। ठीक है, तो हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है, दिया क्या है, हमें दिया है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के ये 3 प्रतिरोध दिए हैं हमें। इसे R1 मान लो, इसे मान लो आप R2 और इसे R3। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हमें निकालना क्या है, श्रेणी क्रम में परिणामी, श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध निकालना है हमें, है ना। तो क्या होता है परिणामी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, जिसे हम RS बोल देंगे। तो तीनों को क्या कर देते हैं, इसमें हम जोड़ देते हैं। तो कर दो तीनों का योग। ठीक है, 1 ये कितना है 2, ये कितना है 3, तो टोटल आ जाएगा 2 और 1 3 और 3 6 ओम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध आया हमारे पास कितना आया भैया 6 ओम आया। ठीक है ना, आगे देखते हैं, ये तो था हमारा ए। अभी देखते हैं बी क्या कहता है ना, बी में देखते हैं, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, यानी कि आंतरिक जो स्मॉल आर है वो नगण्य है, से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता प्राप्त यानी ज्ञात कीजिए, है ना, वोल्टता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ जो है 12 वोल्ट की हमने एक बैटरी लगा दी है। तो हम जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम में, और नहीं जानते तो जान लो, श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। हर रेजिस्टेंस यानी हर प्रतिरोध पर क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका अलग होगा V1 मान लो, इसका V2 मान लो, इसका V3 मान लो, ऐसे होगा। तो देखिए बी में क्या देखते हैं हम,
प्रत्येक प्रतिरोध का विभव, जो विभव है क्या होगा भैया, यहाँ अलग अलग होगा। कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो प्रवाहित जो धारा है सभी में समान होती है ना, आई तो श्रेणी क्रम में क्या होती है, समान होती है। तो ये क्या हो जाएगी, V/RS, आर तुल्य। तो आई कितना निकल आएगा हमारा, पहले विभवांतर कितना है हमारा 12 वोल्ट, आर तुल्य 6। तो जो आई निकल के आया हमारा 6 दूनी 12, 2 एम्पियर निकल के आया। कितना आया, 2 एम्पियर निकल के आया। कोई दिक्कत, आगे देखो। तो अब देखते हैं R1 प्रतिरोध पर विभव। क्या देखेंगे, R1 प्रतिरोध पर विभव क्या होगा, V1 होगा भैया। तो V1 कितना होगा, V1 बराबर I/R1। आई कितना 2, R1 कितना 1, यानी कि V1 जो आ जाएगा 2 एकम 2 क्या वोल्ट आ जाएगा, है ना। R2 प्रतिरोध पर विभव क्या होगा, V2 होगा, और ये होगा IR2। ठीक है, आई कितना 2 और R2 कितना है हमारे पास, ये भी 2 है। तो V2 आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 क्या वोल्ट। ठीक है, इसके बाद R3 प्रतिरोध पर विभव, वो कितना होगा V3। ये भी कितना होगा R3, यानी कि 2 गुणा, और R3 कितना है हमारे पास 3 है, 3 यानी V3 आ जाएगा 3 दूनी 6 वोल्ट। और ये हमारा प्रत्येक में अलग अलग क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 3.4 का ए पार्ट। 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पाशर में संयोजित हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो भाई पाशव क्रम में संयोजित हैं तो उनका क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो देखो अभी हमें क्या क्या दिया है, जो दिया है वो देखते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, R1 मानते हैं पहले को, ये दिया है 2 ओम, R2 ये दिया है हमें 4 ओम, और एक दिया है R3 मान लेंगे, ये दिया है हमें 5 ओम। और ये जो प्रतिरोध हैं हमारे वो किस क्रम में हैं, पाशर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये पाशर क्रम में जोड़े हैं, इसे हम R1 मान लेते हैं, इसे R2 और इसे R3। यहाँ कोई विभवांतर होगा। ठीक है ना। अब इसका हमें निकालना क्या है, इसका हमें प्रभावित प्रतिरोध निकालना है या फिर तुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं। तो उसमें क्या निकाला था, श्रेणी क्रम में निकाला था, और यहाँ किस क्रम में निकालेंगे, हम पाशर क्रम में निकालेंगे। तो देखो पाशर क्रम में परिणामी प्रतिरोध होता क्या है, 1/RP बराबर 3 है। तो तीनों को क्या करते हैं, 1/R1, 1/R2, 1/R3 है, ये कर देते हैं। R1 यानी 2, R2 यानी 4 और R3 यानी 5। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM लेंगे। कितना आएगा 20। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10 और ये आएगा 5 और ये आएगा 4। इनको जोड़ेंगे तो 19/20 आएगा। ठीक है, कितना आया 19/20 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो 1/RP कितना आया हमारा 19/20 आया।
इसको उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, यानी RP आ जाएगा 20/19 ओम। कितना आ जाएगा 20/19 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो अभी हमने ये पार्ट क्लियर किया है ना। अब भी देखेंगे यदि संयोजन को, देखो यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है भैया, यहाँ भी नगण्य है, से संबंध किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या करना है हमें, अब इसमें धारा निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई यहाँ धारा की बात कर रहे हैं, तो धारा यानी आई मान ले, आई है इसमें, तो सभी प्रतिरोधों में जो धारा होगी हमारी क्या होगी, क्योंकि पासारू क्रम में है तो यहाँ से धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या होगी भैया, सभी में I1, इसमें I2 होगी, इसमें I3 होगी, सभी में क्या होगी अलग अलग धारा होगी, लेकिन जो विभवांतर है वो क्या होगा, सभी में बराबर होगा। तो देखो R हमने निकाल ही लिया है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, सभी की धारा अलग अलग निकालेंगे। तो देखो R1 प्रतिरोध की धारा यानी कि I1 क्या होगी धारा, V/R1 होगी। ठीक है, V यानी कितना विभव है हमारे पास, विभव है हमारे पास कितना है भैया, अभी देखते हैं, मैंने देखा नहीं है। जो विभव है हमारे पास वो है हमारे पास 20 वोल्ट, और जो R1 है हमारे पास वो कितना है भैया 2 ओम। तो 20 से 2 को काटेंगे तो धारा आ जाएगी 10 एम्पियर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं R2 प्रतिरोध की धारा आएगी यानी कि I2 बराबर V/R2, B यानी कि 20 और R2 कितना है हमारे पास 4 है, तो 4 से इसे काटेंगे तो I2 आएगी हमारे पास 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो R3 प्रतिरोध की धारा कितनी I3, वो कितनी होगी V/R3 होगी, यानी B यानी कि 10 और R3 कितना है हमारे पास 5 है, 5 ही है ना। चलो से काटेंगे तो I3 हमारे पास आएगी 4 एम्पियर। अब बात करते हैं हम क्या भैया, कुल धारा की, किसकी, कुल धारा की। तो कुल धारा हमारे पास क्या होगी, कुल धारा बराबर यानी कि I बराबर होगी I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों धाराओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितनी 10 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि जो कुल धारा आई हमारे पास आई 19 एम्पियर। यही हमारा आंसर है। तो देखो हमारे पास अब 5वां सवाल है, कमरे के ताप यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक इतना दिया हुआ है। तो देखते हैं इस सवाल को। तो दोस्तों देखते हैं इस सवाल को, इसमें हमें जो जो चीज़ दी हैं उनको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। तो पहले देखो क्या क्या दिया है हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है हमारा, प्रतिरोध है वो कितना है, शुरुआत का जो प्रतिरोध है R0 मान लेते हैं हम, कितना है हमारा 100 ओम। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, ताप जो हमें टेम्परेचर ज्ञात करना है, जो ताप ज्ञात करना है, ताप T पर जो प्रतिरोध है यानी कि RT बाद वाला है वो क्या है भैया 117 ओम। ठीक है, तो यही तो ज्ञात करना है, T हमें ताप ही तो ज्ञात करना है। देखो प्रतिरोध का जो गुणांक, प्रतिरोध ताप जो गुणांक दिया है हमें, गुणांक प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि अल्फा जो दिया है हमें दिया है 1.70 × 10⁻⁴ पर डिग्री
सेल्सियस, ठीक है, डिग्री पर सेल्सियस। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आर टी बराबर आर नॉट कोष्टक 1 प्लस अल्फ़ा टी और टी नॉट, यानी कि बाद वाला टेम्परेचर और ये शुरुआत वाला टेम्परेचर। ये वाला हमारे पास क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला टी निकालना है, ये वाला टेम्परेचर निकालना है। ये क्या है, ये पहले वाला क्या है, आर नॉट क्या, यानी कि शुरुआत का प्रतिरोध, और आर टी क्या, बाद वाला प्रतिरोध, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका यहाँ गुणा करो, आर टी आर नॉट, ये आ जाएगा आर नॉट अल्फ़ा, यहाँ टी माइनस टी नॉट, ये आ गई चीज़, ठीक है। यहाँ देखो आर टी माइनस इधर लाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा आर नॉट, ठीक है। यहाँ बचेगा आर नॉट अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। देखो अब यहाँ आर नॉट आर टी माइनस आर नॉट बटे में इन दोनों को यहाँ ले आओ, आर नॉट अल्फ़ा, और यहाँ हमारा टी माइनस टी नॉट, ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। आर टी हमें कितना दिया है 117, माइनस आर नोट दिया है 100 ओम, आर नोट है 100 ओम इंटू, और ये जो अल्फ़ा दिया है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। यहाँ ये वाला टी निकालना है, ये दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, जो भी दिया है, ठीक है। देखो ओके तो दोस्तों यहाँ 117 में से 100 घटाएंगे, ये आ जाएगा 17, और यहाँ 100 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 170, है ना, 10 की घात -4 टी माइनस 27, ओके। 17 से इसे काटेंगे जी, 10 बार कट जाएगा, और 10 यानी एक घात दिए, या 10 की घात -3 बचेगा, और इसे ऊपर ले जाएंगे 10 की घात 3 आ जाएगा, हो जाएगा टी माइनस 27, ये हो जाएगा 1000, और इसे इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा 1027, क्या टेम्परेचर कितना आया 1027 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। यही प्यारा सा आपका आंसर है।